आज मैं आपको 9 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपका पेंटिंग एंड क्राफ्टिंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि ये चीज़ें आपको अगर पहले पता होती तो आपका पैसा और टाइम दोनों बच जाता। तो आप में से काफ़ी लोग एक्रिलिक पेंटिंग करते हैं और उसके लिए कैनवस बोर्ड यूज़ करते हैं, बट आप में से काफ़ी लोग जेसो यूज़ नहीं करते हैं। आपकी बात छोड़ो, मैं खुद नहीं यूज़ करती थी, पर रिसेंटली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि जेसो अप्लाई करने से जो कैनवस का सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है, जिससे जो उसका एक टेक्सचर होता है कैनवस, बिकॉज इट इज़ अ फैब्रिक, तो वो कवर हो जाता है। और जो हम लोग पेंट उसके ऊपर करते हैं तो हमें काफ़ी स्मूथ टेक्सचर मिलता है, और जो पेंट्स है उसके बाद उसके ऊपर करने से काफ़ी खिल के आते हैं। और अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप एक्रिलिक पेंट में थोड़ी सी एक्रिलिक पुट्टी मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऊपर के पोर्शन में जहाँ पे मैंने जेसो अप्लाई किया है वहाँ पे पेंट कितना स्मूथ है और नीचे के इसमें काफी रफ है। और ये चीज आपने मेरी सारी बोहो पेंटिंग्स में भी नोटिस किया होगा। क्राफ्टिंग की दुनिया में ग्लूगन का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना खाने में नमक, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ ग्लूगन से ही हम चिपका सकते हैं। तो आपको ग्लूगन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से एक 15 या 20 रुपीज़ की जो ग्लूगन की स्टिक होती है वो खरीद सकते हैं और उसे मेल्ट करके आप इस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने भी रिसेंटली ही इस ग्लूगन को परचेज किया है। इसके पहले मैं इसी तरीके से ग्लू स्टिक्स का यूज़ करके अपनी चीज़ों को चिपकाती थी। हम सब लोग पेंटिंग ब्रश धोने के लिए पानी यूज़ करते हैं, पर हम में से कितने लोग उसे फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं। और एक बार जब हम लोग पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो इतना इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बार बार पानी चेंज करना पॉसिबल नहीं है और आलस भी आता है। बट इस चीज़ से जो पेंट्स के शेड्स है वो खिल के नहीं आते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं 2 कंटेनर में पानी, जिसमें एक कंटेनर होगा जिसमें हम पहले बार ब्रश अच्छे से धोएंगे और जो सेकंड ब्रश होगा उसमें फिर से धोएंगे, सो दैट कुछ अगर रेसिड्यूज होंगे वो उसमें निकल जाएंगे। इससे जो हमारा सेकंड पानी है वो मोस्टली क्लीन रहेगा और जो हमारी पेंटिंग है उसमें पुराने पेंट के शेड्स नहीं आएंगे। ये रहा बिल्कुल नया पैलेट और उसे मैंने इतना यूज़ किया कि अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी है। और इसे आप कितने भी अच्छे से धो लो ये साफ नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जो भी कलर का पेंट आपको यहाँ पे यूज़ करना है उसका एक सेक्शन बना हुआ है। तो जैसे पिंक साइड का एक सेक्शन है, ग्रीन साइड का एक सेक्शन है, सिल्वर एंड गोल्डन का भी सेक्शन है, और इसी तरीके से आप पूरे सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं और उसको सूखने दे सकते हैं। जब भी पेंट यूज़ हो गया उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद कुछ दिनों में आप इस तरीके से पील ऑफ कर सकते हैं, जिससे पेंट जो है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा और आपका पैलेट भी एज इट इज़ रहेगा। और ये काफ़ी आसानी से पील ऑफ हो जाता है। ये खुद मैंने 3-4 महीनों के बाद पील ऑफ किया है, तब जाके ये बहुत ही इजीली हो रहा है, क्योंकि इसमें जो लेयर्स है वो काफ़ी थिक हो चुकी है। और अगर आपकी थिक लेयर्स नहीं निकल रही है तो आप इस तरीके से कंपास यूज़ करके भी उसको रिमूव कर सकते हैं। और सच बताऊँ तो ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है और काफ़ी आर्टिस्ट इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। और अब देखिए ये पैलेट एज गुड एज न्यू हो चुका है और आप इसको अब फिर से गंदा कर सकते हैं। इस तरीके की ग्लू बॉटल्स तो सभी के पास होती है, चाहे वो फेविकॉल हो या फेविगम। जो बॉटल्स है वो इसी शेप में आती है और इसे डिस्कार्ड करने से अच्छा हम इसे यूज़ कर सकते हैं हमारे पेंट स्टोर करने के लिए, जिसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको एज अ फ्लूइड पेंट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जो पोर पेंट्स और फ्लूइड पेंट्स अवेलेबल होते हैं वो सेम तरीके से बनाते हैं और उसकी भी बॉटल सेम होती है, और इसे यूज़ करके हम इस तरीके की फ्लूइड पेंटिंग्स बना सकते हैं। हमारे जब पेंट सूख जाते हैं तो हम या तो उसे फेंक देते हैं या फिर पानी मिला के उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का मीडियम, जो कैमल ब्रांड का है और इसका जो नाम है वो मीडियम 2 है, और ये बिल्कुल बाइंडिंग का काम करता है। और जो भी आपके सूखे हुए पेंट्स है या फिर आपको कोई मेटालिक पाउडर यूज़ करना है तो आप इसमें मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ 30 रुपीज़ का है। आपको बस इसको अपने पेंट में मिलाना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बहुत सूखे पेंट्स होते हैं उस पर काम नहीं आएगा। एक आर्टिस्ट के लिए पेंट्स के जितने शेड्स हो उतने कम होते हैं, और कुछ शेड्स ऐसे होते हैं कि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं और आपको बार बार उन्हें बनाना पड़ता है, जैसे कि पेस्टल शेड्स। तो मैंने ना यहाँ पे अपने रेगुलर शेड्स यूज़ करके उसमें थोड़ा सा कोई और कलर मिक्स करके अपने शेड्स बना लिए हैं। जैसे कि मैं अपनी पेंटिंग्स में पेस्टल कलर्स बहुत यूज़ करती हूँ, तो मैंने वो हर एक पेंट का बना लिया है, जैसे कि पर्पल, पिंक, ग्रीन, ऑरेंज, टील ब्लू, इन सब के मैंने पेस्टल शेड्स बना के इसे छोटे छोटे कंटेनर्स में स्टोर कर लिए हैं। उससे ये होगा कि अगर आप कोई बड़ी पेंटिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक कंसिस्टेंसी रहेगी शेड में, क्योंकि आप ये जो आपने शेड्स बनाए हैं वही डायरेक्टली यूज़ करोगे।
और जैसे आप सबको पता है कि मैं डेली 2 से 3 शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ पेंटिंग के, तो उससे जो मेरा बेस सरफेस है उसके ऊपर कहीं ना कहीं पेंट लग जाता है और वो ख़राब हो जाता है। तो मैं इस तरीके का जो एसीटोन है, ये नेल पेंट रिमूवर होता है बेसिकली, उससे मैं क्लीन कर देती हूँ, जिससे जल्दी से क्लीन हो जाता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं जस्ट ये आपको टिप बता रही हूँ सो दैट आपको बहुत रगड़ना ना पड़े अपने सरफेस को और ईजिली आप रिमूव कर सकते हैं स्टेन्स को। आप कितने भी अच्छे और महंगे पेंटिंग ब्रश खरीद लो, बट ओवर द पीरियड ये खराब हो ही जाते हैं, क्योंकि एक्रेलिक पेंट्स इनके रूट्स में सेटल हो जाता है। और इस पेंटिंग ब्रश से जो हमें प्रिसीजन चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, तो इसे आप और रफ करके यूज़ कर सकते हैं पेंट करने के लिए ट्रीज एंड क्लाउड्स, जिससे कि बहुत ही एक रियलिस्टिक लुक आता है। तो ये थे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें से कोई भी टिप आपको बहुत यूज़फुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ 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 हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।